हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उषा सोनी ऑफिशियल। हम में से ज़्यादातर लोग असफलता मिलते ही इतना निराश हो जाते हैं कि हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हमें यह समझना होगा कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता असफलता ही है। दुनिया का कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे असफलता न मिली हो, जिन्होंने असफलता का सामना न किया हो। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आइए इन सफल व्यक्तियों की असफलता की कहानी सुनिए। लेकिन इससे वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इतना कहना चाहूंगी कि आप लोगों को ये सब स्टोरी पसंद आ रही है, आप ऐसी ही स्टोरी सुनना चाहते हैं, यही नॉलेज देना चाहते हैं, तो प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर दें कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है कि नहीं, और नेक्स्ट वीडियो प्लीज सजेस्ट एंड रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सक्सेसफुल पीपल की फेलियर स्टोरी। हेनरी फोर्ड। फोर्ड मोटर कंपनी आज विश्व विख्यात है। इस कंपनी को उसका नाम संस्थापक हेनरी फोर्ड के नाम से मिला है, जो अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपति में से एक थे। लेकिन हेनरी फोर्ड हमेशा से ही सफल उद्योगपति नहीं थे। उनकी शुरुआत असफलताओं और चुनौतियों से हुई थी। पहले उनकी 2 कंपनियां शुरू होने के कुछ समय के अंदर ही विफल हो चुकी थी, लेकिन इन असफलताओं ने उन्हें अपनी अगली और सफल कंपनी फोर्ड मोटर्स को शुरू करने से नहीं रोका। वे मोटर कार बनाने में असेंबली लाइन का प्रयोग करने वाले सबसे पहले उद्योगपति थे, जिन्होंने कार उद्योग में क्रांति ला दी थी। अब्राहम लिंकन। दृढ़ मनोबल किसे कहते हैं, उसे जानने के लिए हमें अब्राहम लिंकन के जीवन पर नजर डालनी चाहिए, जो कि अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में से एक माने जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने अनगिनत असफलताओं का सामना किया। अब्राहम लिंकन ने 1832 में अपनी नौकरी गंवाई और विधानसभा का चुनाव हारे थे। अगले ही साल वे अपने बिजनेस में फेल हुए। 1834 में फिर से चुनाव लड़ने पर विधानसभा का चुनाव जीत गए, लेकिन 1835 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। 1836 में उन्होंने मानसिक हताशा की बीमारी का सामना किया। 1838 में विलन्स हाउस स्पीकर का चुनाव हारे। 1843 में कांग्रेस के नॉमिनेशन के लिए नहीं चुने गए। 1849 में उनका भूमि अधिग्रहण खारिज कर दिया गया। 1856 में वे उपराष्ट्रपति के लिए नहीं चुने गए एंड इवन 1854 में लिंकन सीनेट का चुनाव हार गए थे एंड 1858 में वे फिर से उपराष्ट्रपति का चुनाव हार गए। लेकिन फिर भी 1860 में यानी कि 1860 में वे अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। दुनिया में न के बराबर ऐसे नेता होंगे जो इतने चुनाव हारने के बावजूद राष्ट्रपति के रूप सर्वोच्च पद के लिए चुने गए। अब्राहम लिंकन ने यह साबित किया है कि आप तब तक नहीं हारते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ते। नेल्सन मंडेला। अपने नसीब का मालिक मैं खुद हूँ, अपनी आत्मा का कप्तान मैं खुद हूँ। इसी वाक्य ने नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया। जी हाँ, अपने आदर्शों और अन्याय के खिलाफ कभी हार न मानने के स्वभाव को लेकर नेल्सन मंडेला करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर उनके जीवन पर नजर डालें तो आपको एक लंबे समय तक किया गया संघर्ष नजर आएगा। राष्ट्रपति का पद पाना उनके लिए आसान नहीं था। मंडेला ने करीब 27 साल तक संघर्ष किया है। जी, नेल्सन मंडेला ने 27 साल तक संघर्ष किया और अपनी
आधी जिंदगी उन्होंने जेल में गुजारी है। जेके रोलिंग हैरी पॉटर आज सबसे सफल नॉवेल में से एक मानी जाती है। इस कहानी पर कई सारी हॉलीवुड फिल्में भी बनी है ना। इस कथाओं की लेखिका का नाम है जेके रोलिंग। क्या आप यकीन करेंगे कि एक समय वे पूरे तरह से निराश, हताश, कंगाल और तलाकशुदा थी। सबसे पहले हैरी पॉटर कहानी को लिखते समय वे एक आश्रय स्थान पर रह रही थी। उनकी इस नॉवेल को 12 प्रकाशकों ने नकार दिया था। ऐसे वक्त में कोई भी टूट सकता है, लेकिन जेके रोलिंग ने निष्फलता को नकारते हुए अपने प्रयास जारी रखे, जिसका परिणाम तो आज हम सब देख ही रहे हैं ना। स्टीव जॉब्स। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए कमरा नहीं था और इसलिए वे दोस्तों के घर पर फर्श पर सोता था, जो अपना पेट भरने के लिए मंदिर में भोजन करता था, वो व्यक्ति दुनिया की सबसे सफल मोबाइल और कंप्यूटर कंपनी का संस्थापक बन सकता है? इज इट पॉसिबल? हाँ, यही कहानी है एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स की। एक समय उनके पास रहने के लिए घर और खाने के लिए पैसे नहीं थे। एक समय तो ऐसा भी आया, उन्हें अपनी खुद की कंपनी से भी निकाल दिया गया, लेकिन अपने निरंतर प्रयासों द्वारा उन्होंने अपने सपने को साकार करके दिखाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन। दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन को बचपन में मंद बुद्धि बालक माना गया था। उनके शिक्षक ने उन्हें पढ़ाई छोड़ने तक की सलाह दी थी और कह दिया था, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। काफी बड़ी उम्र तक बोलना एवं लिखना न सीखने वाले इस व्यक्ति को दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक माना गया और इन्होंने 1921 में भौतिक शास्त्र में नोबेल प्राइज जीता। तो ये थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। NR नारायण मूर्ति, ये नाम तो सुना होगा दोस्तों। भारतीय कंपनी इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने सही मायने में शून्य की शुरुआत की थी। इंफोसिस की शुरुआत के लिए उन्होंने अपनी पत्नी से $250 उधार मांगे थे। शुरुआती दिनों में इस आईटी कंपनी में फोन जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। एक समय ऐसा भी आया जब यह कंपनी बंद होने की कगार पर थी, लेकिन मूर्ति ने आशा नहीं छोड़ी और इंफोसिस के द्वारा भारत की पूरी आईटी इंडस्ट्री को ही बदल के रख दिया। थॉमस एडिसन। क्या आप 1000 बार असफलता प्राप्त करने के बाद भी सफलता की आशा करते हैं? एक इंसान ने की थी, जिसकी बदौलत हमारे जीवन में आज उजाला है। यह इंसान है थॉमस अल्वा एडिसन। हम इन्हें सिर्फ लाइट बल्ब ही नहीं, परंतु और भी कई महत्वपूर्ण खोजों के लिए जानते हैं। इन्होंने सफलतापूर्वक लाइट बल्ब बनाने से पहले 1000 निष्फल प्रयत्न किए थे। जी हाँ, बचपन में इन्हें उनके शिक्षक द्वारा बताया गया था कि वे कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि उनका दिमाग कमजोर है। आज उस शिक्षक का नाम किसी को भी याद नहीं, लेकिन एडिसन को सभी लोग जानते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये सब स्टोरी? अगर आपको ऐसे ही स्टोरी पसंद है, आप सुनना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं नेक्स्ट स्टोरी के बारे में। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज share, like, comment with your all friends. Thank you.